अरे ओ मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनना। अब राजा का बेटा राजा और मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा। अब राजा का बेटा राजा और मंत्री का बेटा मंत्री नहीं बनेगा। अब सिर्फ वही बढ़ेगा जो पढ़ेगा। अब सिर्फ वही बढ़ेगा जो पढ़ेगा। तो आज ही पढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपके अपने चैनल फील मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग नई नई चीजें और बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख पाए और पढ़ पाए और आगे बढ़ पाए। हेलो स्टूडेंट, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। देखो बेटा, जैसा कि हम यहाँ पे चल रहा है, हमारा एवरेज पार्ट चल रहा था फॉर नॉन टेक्निकल मैथ्स, यानी कि वाई ग्रुप, सीडीएस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी हैं, डिफेंस से रिलेटेड सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे एफकेट हो गया, आपका सीडीएस हो गया, या फिर इसके अलावा भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, सबके लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एवरेज का हमने एक पार्ट कर लिया, पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 करने वाले। तो आप पहले पार्ट 1 देखें ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, फिर पार्ट 2 देखें। तो देखें यहाँ पे एक बार। और सेकंड बात ये है कि आप जब भी जो भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि इससे अच्छा है कुछ, तो इसको शेयर करें और लाइक जरूर करें। ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। एवरेज ऑफ 7 consecutive odd numbers is 31 if previous and next odd number to these numbers is added, the new average। बात समझना। देखो हिंदी वाले, 7 consecutive odd numbers हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर्स हैं। इनका एवरेज आपको गिवन है 31, यानी कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। विषम संख्याएं हो चाहे सम संख्याएं, अपने को क्या पता होना चाहिए कि अगर पैटर्न सेम है, यानी कि डिफरेंस इनके बीच में सेम है, या इनके बीच का जो गैप है वो सेम है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो या तो a + l/2 फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 एवरेज के लिए, या फिर 3 नंबर सिमेट्रिसिटीज इधर छोड़े, 3 नंबर इधर छोड़े, यानी कि ये जो फोर्थ नंबर है ये आपका एवरेज होगा, और ये गिवन है आपको 31। अब क्वेश्चन कहता है आगे, एंड नेक्स्ट ऑड नंबर प्रीवियस एंड नेक्स्ट ऑड नंबर टू दीस 7 नंबर्स, दीस नंबर्स इज एडेड, द न्यू एवरेज। सवाल ये कह रहा है कि यदि ये जो 7 संख्या हैं, इनके पहले की एक विषम संख्या ले लें और एक इनके बाद की विषम संख्या ले लें, इनको भी काउंट करें, तो अब एवरेज कितना होगा। तो आप समझ रहे होंगे। लिखने में आप लिख सकते हो, इसको 29 लिख दोगे, इसको 27, इसको 25 और एक इससे जस्ट पहले 23। सिमिलरली इधर होगा 33, 35, 37 और 39। अब इनका एवरेज निकालना है, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, बट अपन ऐसा नहीं करेंगे। हम समझ रहे हैं, पहले 3 छोड़ी थी, अब की बार में 4 छोड़ देता हूँ, 4 इधर और 4 इधर। तो वही सिमेट्रिसिटी से वापस एवरेज कितना हो जाएगा 31, यानी कि आपका आंसर सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। कर सकते हैं या नहीं? कर लेंगे ना बेटा। तो 7 संख्याएं थी, उनका एवरेज दे रखा था, उससे अपन ने एक संख्या आगे ली, एक संख्या पीछे ली, टोटल संख्या 9 हो गई। 9 हो गई तो 4 इधर छोड़ दी, 4 इधर छोड़ दी, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, औसत हो जाएगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। द सम ऑफ 5 consecutive numbers is 250, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। सवाल ये है कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग 250 है, तो आपको प्रोडक्ट निकालना है सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या। क्या करना है, 5 क्रमागत संख्याएं, वही क्रमागत संख्याएं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ऐसे मान लें। क्रमागत संख्याएं जो होती है कॉन्जुगेटिव नंबर्स, उनमें जो डिफरेंस या अंतर होता है वो 1 का होता है। क्या बताया था मैंने, x मान लो, x + 1 मान लो, x + 2, x + 3, x + 4, ऐसे आप 5 संख्याएं मान सकते हो। बट ये x के चक्कर में अपन नहीं पड़ेंगे, हम डायरेक्टली बात समझे कि ये क्रमागत संख्याएं हैं। आपसे पूछा गया है इनमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो संख्या है उनका गुणनफल कितना हो। तो ध्यान से समझे पहले बात। अगर इनका योग 250 है, तो ये बात अपन अच्छे से जानते हैं कि अगर 5 राशियां हैं, उनका सम अपने पास है और राशियों की संख्या अपने पास है, तो एवरेज या औसत कितना हो जाएगा 50। एवरेज कितना हो जाएगा 50। अब एवरेज अगर 50 है, तो एवरेज मतलब बीच की संख्या, तो 2 इधर छोड़ी, 2 इधर छोड़ी, यानी कि ये जो है संख्या वो कितनी है 50। तो आप ये x के चक्कर में मत पढ़ो, तो आपको एवरेज मिल गया 50, यानी कि इससे एक पहले वाली संख्या होगी 49, इसके एक बाद वाली संख्या, इससे पहले संख्या होगी 48, इसके बाद एक होगी 51 और इसके बाद एक होगी 52। तो आपको इन दोनों का जो है प्रोडक्ट निकालना है 48 × 52। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो 48 × 52 करोगे तो आपको मिल जाएगा 16, 9, 5 से किया तो 5 8 40, 0 4 4 5 4 20 और
24, तो ये हो गया 962496, तो 2496 जो है आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपको निकालना था प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, तो निकल जाए, कर सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं आगे, स्क्रीनशॉट लो एक बार। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 108, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। वापस से देखो सेम क्वेश्चन है, आपको अब की बार 4 क्रमागत सम संख्याएं दे रखी है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का प्रोडक्ट निकालना है। लेकिन अब की बार देखो एक थोड़ा सा फर्क हो गया है, ये 4 क्रमागत सम संख्या है, डिफरेंस तो 2 का है, लेकिन आप सिमेट्रिसिटी से डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि 2 इधर छोड़ी 2 इधर छोड़ी, लेकिन मुझे पता है कि अगर सम जो है योग 108 है और राशियां कितनी है 4, तो औसत निकाल लोगे वापस वही पिछली बार की जैसे, तो 2 और 7 27, 27 जो है औसत है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि चारों संख्याएं सम है या इवन है, तो इनमें से तो चारों में से कोई सी भी औसत नहीं होगी। तो ये अपन ने स्टार्टिंग में पहले वाले वीडियो में भी किया, पार्ट 1 में आपको पता है 2 इधर छोड़ी 2 इधर छोड़ी, तो बीच में कहीं एवरेज होगा औसत, 27 हो गए। अब अपने को क्या करना है, 27 से एक नंबर इधर पहले 26, एक नंबर इधर पहले सम संख्या 24, इसके बाद में एक सम संख्या 28 और उसके बाद में एक सम संख्या 30। आपको क्या करना है, 24 को 30 से गुणा करना है, स्मॉलेस्ट को लार्जेस्ट से मल्टीप्लाई करना है, तो 24 3 जा 72, तो 720 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें बेसिक से नहीं करोगे, अननेसेसरली x मान के x + 2 x + 4 x + 6 मान के अपॉन 6 करोगे, या फिर डायरेक्टली उनको योग करके 108 के बराबर करोगे, वहां से x मिलेगा, फिर x के बाद आप चारों संख्या निकालोगे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी को मल्टीप्लाई करो। लेकिन अपने को यही पैटर्न पकड़ना है ताकि अपन एग्जाम में जल्दी कर पाए। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 7 consecutive even numbers is 52, if next 2 even numbers are added find new average। यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 52 है, यदि 2 संख्याएं, अगली जो 2 संख्याएं हैं वो और मिला दी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो ध्यान दे देंगे, बात समझे एक बार। 7 क्रमागत 1 2 3 4 5 6 और 7, ये करते आ रहे हैं। ये इस कैटेगरी का जो संख्याएं वाले हैं वो लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन जो है थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करेंगे अपन। तो यहाँ पे देखो एक बार, 7 क्रमागत संख्या है, तो इनका एवरेज निकालना है, 3 इधर 3 इधर, तो आप इधर एवरेज छोड़ोगे तो एवरेज में यहाँ से 3 इधर छोड़ी, तो ये जो नंबर है वो आपका एवरेज होगा क्या, यानी कि ये अगर एवरेज है तो इसका मतलब यहाँ से आपका 52 एवरेज आपको गिवन है इनका। अब सवाल ये कहता है कि नेक्स्ट 2 इवन नंबर्स आर एडेड, फाइंड न्यू एवरेज। ध्यान रखें, नेक्स्ट 2 नंबर्स अगर आप ऐड करोगे, एक नंबर ये ऐड किया, एक नंबर ये ऐड किया, ठीक है। अब देखो एवरेज निकालना होता तो अब अपने को अच्छे से पता है कि 7 जो है इवन नंबर्स थे, इसके बाद में इधर 54 होता, इधर 50 होता, इधर 48 होता, इधर 46 होता, इधर 56, देन 58, देन 60 और देन 62। देखिए हम ध्यान से, अब मैं आपसे कहूं कि ये सारे नंबर्स हैं, इनका एवरेज निकालो, तो आप नंबर्स काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, एवरेज निकालना है तो क्या करोगे, 4 इधर छोड़ी 4 इधर छोड़ी, ये वाला नंबर क्या होता है आपका एवरेज हो जाता है। दोबारा सुने, 4 इधर छोड़ा 4 इधर छोड़ा, पैटर्न फिक्स है, इवन नंबर्स हैं, तो 52 पहले था, आपकी बार कितना हो गया 54, यानी कि नया एवरेज आपका हो जाएगा 54। और यहाँ से आप एक नई चीज सीखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, देखना यहाँ पे, अगर क्रमागत सम है और क्रमागत विषम है, दोनों ही केस में जितने नंबर्स जोड़ोगे उतना ही एवरेज बढ़ेगा। देखें यहाँ पे, पहले एवरेज कितना था 52, आज जिसे आप डायरेक्ट करेंगे, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, आप क्या ध्यान रखोगे, अगर क्रमागत संख्याएं होती तो क्रमागत संख्याओं में जितनी संख्याएं जोड़ते हैं उसका आधा जो है बढ़ता है। यहाँ पे वो करवाऊंगा मैं क्वेश्चन में भी, देखिए पहले यहाँ पे आपने 2 सम संख्याएं जोड़ी, पहले एवरेज कितना था 52, अब एवरेज कितना है 54। 2 संख्याएं जोड़ी तो एवरेज 2 से बढ़ गया, 4 सम संख्याएं जोड़ते तो एवरेज 4 से बढ़ जाता, 5 सम संख्याएं जोड़ते तो एवरेज 5 से बढ़ जाता। सेम विषम संख्याओं के लिए भी होगा और नंबर्स के लिए भी होगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये ध्यान रखें कि क्रमागत सम या क्रमागत विषम में जितनी आगे की या पीछे की संख्याएं जोड़ोगे उतना ही एवरेज आगे या पीछे शिफ्ट हो जाएगा। अगर इधर की 2 लेते तो सीधी सी बात है इस साइड थोड़ा सा शिफ्टिंग आ जाती, 4 इधर छोड़ते 4 उधर छोड़ते तो संख्या जो है इस तरह से हो जाती। कर सकते हैं,
एक बार नोट करें फिर आगे करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान समझे। द एवरेज ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 4। किसी संख्या तथा इसके व्युत्क्रम का औसत 4 है। ध्यान से देखें, किसी संख्या, माना की संख्या a है, नंबर और इसके रेसिप्रोकल का एवरेज कैसे निकालेंगे? नंबर तो ये होगा आपका a, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? व्युत्क्रम 1/a। इन दोनों संख्याओं का औसत, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर कितना दे रखा है? 4। सवाल आपसे पूछ रहा है कि आपको फाइंड एवरेज ऑफ इट्स क्यूब एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी कि नंबर अगर a था तो इसका क्यूब कितना है? a क्यूब, और इसका रेसिप्रोकल होगा 1/a क्यूब। इनका औसत निकालेंगे तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब बात समझे, a प्लस 1/a बराबर कितना है आपका? 2 को इधर भेजा 8, और ये आपको आता है, अच्छे से आता होगा, नहीं आता है तो मैं लिखवा देता हूँ एक बार और। a प्लस 1/a बराबर 8 है, और आपको a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकालना है। आगे के लिए भी हमेशा ध्यान रखेंगे, a प्लस a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, a प्लस 1/a अगर आपका कितना है, कोई भी नंबर दे रखा है, लाइक 8 दे रखा है, और आपको यहाँ से a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकालना है। अलजेब्रा का पार्ट है, बहुत बार काम में आएगा, अपन करेंगे यहाँ पे आगे। अभी फिलहाल अपन वाई ग्रुप के लिए जो बेसिक अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करेंगे, फिर अपन एसएससी या और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए अलजेब्रा और अलग से स्पेशली करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये होता है नंबर का क्यूब, यानी कि 8 क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ नंबर, यानी कि 3 इंटू 8, जो भी संख्या आपको दे रखी होगी यहाँ पे उसका क्यूब माइनस 3 इंटू वो वाली संख्या। 8 का क्यूब होता है आपका 512, और 3 इंटू 8 हो जाएगा आपका 24, ये होगा। तो 512 में से 24 घटाते, 12 तो इधर गए, फिर 12 वापस से और घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 488। तो ये आ गया आपका 488, और 488 अगर ये है तो एसएस निकालने के लिए 2 से बाद दोगे, यानी कि 2 4 4, ये आएगा 244। 488 बटा 2 244, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। वापस सुन ले, कोई नंबर तथा उसकी संख्या का औसत निकाला, a प्लस 1/a बराबर 2, वो 4 दे रखा था, तो a प्लस 1/a कितना हो गया? 8। आपने को क्या निकालना था? इसके क्यूब और उसके रेसिप्रोकल का औसत, यानी कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब अपॉन 2। बात यह है a प्लस 1/a दे रखा है, तो यहाँ से a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कैसे निकालेंगे? या तो दोनों साइड क्यूब करके आप बेसिक मेथड से करें, या डायरेक्टली क्या ध्यान रखो कि a प्लस 1/a बराबर 8 दे रखा है, तो ये निकालने के लिए नंबर का क्यूब माइनस 3 इंटू नंबर कर देंगे। तो 3 इंटू नंबर किया तो 512 माइनस 24, यानी कि 488 आ जाएगा। ठीक है क्या? ठीक है नहीं है? कर लेंगे बेटा। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, और ध्यान से सुने। द एवरेज ऑफ 1088 रियल नंबर्स इज 0, एट मोस्ट हाउ मेनी ऑफ देम कैन बी नेगेटिव। ये आपको बताना है कि उनमें से कितने नंबर्स आपके जो है नेगेटिव हो सकते हैं। तो देखें यहाँ पे, एक बार ध्यान समझे मेरी बात, हिंदी वाले सुन लें। 1088 वास्तविक संख्याओं का औसत 0 है, तो उनमें से अधिकतम कितनी ऋणात्मक हो सकती है? तो आप बात समझना मेरी अच्छे से। आपको पता है कि एवरेज जो है वो आपको 0 दे रखा है, औसत क्या दे रखा है? 0। तो राशियां कितनी है? अगर मैं सम की बात करूं योग की, तो सम क्या होगा? 0 इंटू 1088 राशियों की संख्या, यानी कि कितना हो गया? योग आपका 0 होना चाहिए। तो अगर योग 0 है तो मेरी बात समझ नहीं, पूछ रहा है एटमोस्ट और एटलीस्ट, दो वर्ड होते हैं। एटमोस्ट की बात पहले कर लेते हैं, फिर मैं एटलीस्ट भी बताऊंगा आपको। एटमोस्ट का मतलब है कि अधिक से अधिक, आप बताएं कि ज्यादा से ज्यादा कितनी संख्याएं जो है वो ऋणात्मक हो सकती है। तो मैं कहूंगा देखो यहाँ से कि ऐसे बहुत सारी संख्याएं मेरे पास है, टोटल जो है 1088 संख्याएं मेरे पास है, 1088 संख्याएं मेरे पास है, और मैं चाहता हूं कि जब इनको जोड़ूं तो 0 आ जाए, क्योंकि योग कितना आ रहा है? 0। तो बात ध्यान से समझे, आपसे अधिक से अधिक पूछा गया, तो मैं अधिक से अधिक का जवाब ये दे सकता हूँ कि यार 1087 संख्याएं भी जो है वो पूरी की पूरी नेगेटिव हो जाए, और उन नेगेटिव को जोड़ने पर जितनी भी संख्या है सबको जोड़ा माइनस वाली संख्याओं को, वो सारी ऋणात्मक हो जाए। लेकिन अगर लास्ट वाली संख्या भी पॉजिटिव है तो भी उनका योग क्या हो जाएगा? 0। तो अधिक से अधिक कितनी नेगेटिव हो सकती है? पूरी 1087 संख्याएं नेगेटिव हो जाए, लेकिन कम से भी कम एक संख्या तो पॉजिटिव होगी, तभी इन दोनों का योग क्या होगा? 0 के बराबर। तो अगर अधिक से अधिक पूछा गया है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 1087।
लेकिन अगर हो सकता था, इस सवाल में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूछते रहते हैं एग्जाम में, बार बार रिपीट करते हैं। अगर यही होता कि कम से कम कितनी संख्या ऋणात्मक होगी, तो कम से कम कितनी संख्या ऋणात्मक होगी, तो आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट कि अगर यार 1088 संख्या है और इनका योग मुझे 0 चाहिए, तो कम से कम कितनी नेगेटिव, तो कम से कम एक संख्या तो नेगेटिव होगी, तब जाके ही उनका योग जो है 0 के बराबर होगा। तो कम से कम अगर पूछा जाता तो एक संख्या ऋणात्मक होनी चाहिए, और अगर अधिक से अधिक पूछा जाए तो आप आंसर क्या देते, 1087 संख्या जो है ऋणात्मक हो सकती है, और लास्ट वाली संख्या भी अगर पॉजिटिव रहेगी तो उनका सम किसके बराबर होगा, 0। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 7। 7 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 30 गुणज मतलब 7 की टेबल, 7 का पहाड़ा, तो 7 फिर 2 से गुणा किया तो 14, फिर 3 से 21, फिर 28, और ऐसे करते करते आपको 7 को 30 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 210 तक आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 7 into 30, समझ रहे हैं। इन सबका आपको औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करते हैं। एवरेज के लिए क्या करते हो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। आप ये भी कर सकते हैं कि मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 7 into 1 plus 2 plus 3 plus up to 30, इनका योग बटा राशियों की संख्या कितनी होगी, 30। तो आप जानते हैं n into n plus 1/2 करते हैं। तो देखो एवरेज के लिए पहले तो सम तो ऊपर आ गया आपका है, तो सम में क्या लिखोगे, 7 into 1 से 30 तक का योग n कितना है 30, n plus 1 31 बटा 2, और नीचे आपका 30 चल ही रहा है। ये तो हो गया इनका योग प्लस औसत नंबर, सॉरी n into n plus 1/2, और औसत निकाल दिया मैंने डायरेक्ट राशियों की संख्या से भाग देके। तो 30 से 30 तो कट गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 7 और 217 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फाइनली आपको मिल जाएगा, ये देखो एक बार 10 बार, और ये हो गया 108.5। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुने, या तो ये कर ही लेते हैं आप, n into n plus 1/2 से सम निकाल लिया और राशियों की संख्या से भाग दे दिया, औसत आ गया। इसके अलावा आप देखें, मैंने कहा है आपको पहले भी कि अगर आपको फॉर्मेट फिक्स मिलता है, फॉर्मेट फिक्स का मतलब यहाँ 7 का डिफरेंस चल रहा है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, औसत के लिए ध्यान रखें a plus l/2 आपका फाइनली औसत होगा। a मतलब फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म, 210 ये एपी में हो, चाहे आपको फिक्स फॉर्मेट मिल रहा हो, गैप सेम हो, डिफरेंस सेम हो। तो 7 plus 210 बटा 2 यानी कि वही 217 बटा 2, यानी कि आपको मिल जाएगा 108.5। तो अपन जब डायरेक्टली अपने को पता चल रहा है तो हम a plus l/2 लगा कर ही कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये आपका एवरेज होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ 10 numbers is 18, if one number is removed then average becomes 16, find removed number। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत होते हैं, हिंदी वाले सुन ले। 10 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 16 हो जाता है, तो आपको बताना है कि हटाई गई संख्या कौन सी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत होते हैं। यहाँ हटा रहे, किसी किसी में जोड़ देते हैं, यानी कि 2 संख्याएं और जोड़ दें, 3 संख्याएं और जोड़ दें, तो औसत इतना हो जाता है। तो 3 नई संख्याओं का योग कितना होगा, 3 नई संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आप ध्यान दें, पहली बात 10 का औसत कितना है 18, तो पहली बात तो मैं ये कर लूँ 10 into 18 यानी कि 180 जो है इनका योग हो जाएगा, 10 संख्याओं का, राशियों का योग इंटू राशियों की संख्या, एवरेज इंटू राशियों की संख्या। और देखें अगर अब 9 संख्याएं रह गई, एक नंबर को हटा दिया, तो अगर 9 संख्याएं रह गई तो 9 संख्याएं और एवरेज कितना है 16 से गुणा किया, यानी कि अब कितना हो गया 144। तो सीधा सा यहाँ 9 थी, यहाँ 10 थी, तो 10 में से 9 इधर घटाओगे तो सीधी सी बात है जो रिमूव नंबर है वह 180 माइनस 144 यानी कि 36 हो जाएगा। अब बात समझे, ये तो आप तब कर रहे हैं जब अपने पास ऐसा ही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लार्ज स्केल पे पूछते हैं या बड़ा भी पूछा जाता है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, देखो एक बार एक मैं दूसरी अप्रोच आपको बता रहा हूँ, अगर आप समझ पाए तो काफी अच्छा वो क्वेश्चन से अपन करेंगे। 10 का एवरेज कितना है बच्चे, यहाँ लिख दोगे 18, बाद में कितनी संख्या रह गई 9, तो उनका एवरेज कितना हो गया 16। अब आपको क्या देखना है, इधर से इधर कितनी कमी हो रही है, तो कमी और प्लस हो रहा है तो प्लस, यानी कि -1 की कमी हो रही है, ठीक है। इधर से इधर आओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है -2 कम हो रहा है, यस और नो। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस -1 को तो इस नंबर से मल्टीप्लाई,
और इस -2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई, यानी कि इधर वाले को इधर और इधर वाले को इधर। देखें -1 को 16 से किया तो -16, यस और नो। -2 को 2 से 10 से किया तो -20, यानी कि -36। इसका मतलब ये हुआ कि 36 जो है वो सम कम हो गया है। तो सम कम कब होगा? जब आपने कोई नंबर उसमें से हटा दिया है। तो 36 अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब रिमूव नंबर विल बी 36। एक बार वापस सुन ले, ये तो आपको सबको पता ही है, ये तो बेसिक मेथड है ना, राशियों का योग इंटू औसत, वो राशियों का योग आ जाएगा। राशियों की संख्या इंटू औसत राशियों का योग, राशियों की संख्या इंटू औसत राशियों का योग। पहले 10 का योग फिर 9 का योग, 10 के योग में से 9 का योग घटाए तो संख्या आ जाएगी। ये तो कर ही सकते हो, ये तो हमेशा यूनिवर्सल है। लेकिन इसको ध्यान रखें, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जल्दी करेगा। 10 का औसत 18, एक संख्या हटा दी 9 बची, 9 का औसत 16, 10 से 9 एक संख्या कम हो गई -1, 18 से 16 2 औसत कम हो गया। इस -1 +1 जो भी आए यहाँ पे उसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। -1 से -16, -2 से 10 को किया तो -20, टोटल कमी कितनी हो रही है? -36 की। तो -36 का मतलब योग में -36 की कमी हुई, इसका मतलब 36 आपने यहाँ पे नंबर को जो है हटा दिया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ एवरेज ऑफ 42, 17, 36, x is 38, then find value of x। अब बात समझना मेरी अच्छे से, ये x निकालना है, इसका औसत निकालना है। तो औसत आपको दे रखा है 38, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट जो होता है वो तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसका औसत आप ऐसे निकालोगे कि भाग देते 4 से, और वो किसके बराबर होना चाहिए? 38 के। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके वज्र गुणन करके आप x का मान आराम से निकाल सकते हैं। बट मैं यहाँ से आपको जो एक चीज समझाना चाह रहा हूँ वो समझे। ये 42, ये 17, ये 36, ये x, इनका औसत कितना है? 38 के बराबर। बात समझे, औसत एक ऐसा मान होता है जो आप अगर 4 संख्याओं को अलग अलग नहीं बोलना चाहते तो मैं ये कहूंगा कि ये संख्याएं 38 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका औसत 38 है, और औसत 38 है तो इसका मतलब ये हुआ कि चारों संख्याएं 38 के आसपास कुछ भी है। तो मैं ये मान के चलूं कि ये x जो है वो भी एक बार के लिए 38 ही होगा, लेकिन ये 38 होता अगर ये तीनों संख्याएं भी 38 होती, तब तो चारों डायरेक्ट अपन कह देते कि x का मान भी क्या है? 30 है। लेकिन अगर ये 38 नहीं है तो मैं क्या करूं, मैंने औसत 38 बोला है, तो अगर इसको 38 बना दूं, इसको भी 38 बना दूं, इसको भी 38 बना दूं, तो सीधी सी बात है कि x आपको मिल जाएगा। अब मैंने एक बार तो कहा कि x 38 तो होना ही होना है, क्योंकि औसत आपको 38 दे रखा है। अब इसमें क्या क्या फ्लक्चुएशन या डेविएशन हो सकते हैं, क्योंकि ये संख्याएं जो है 38 नहीं है, तो कितना डेविएशन होगा वो अपन यहाँ से देख लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए सभी को 38 बना देता हूँ, इसको भी 38, इसको भी 38 और इसको भी 38। तो 42 को अगर 38 बनाना चाहता हूँ तो इसमें से क्या करना पड़ेगा? 4 माइनस करना पड़ेगा। इन सबका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? x पे, कि ये x 38 था लेकिन इनकी वजह से ये कुछ ना कुछ चेंज होगा, और वही आपसे पूछा गया है कि x का मान कितना होगा। तो देखने आपसे 17 को 38 बनाना है, 17 को 38 बनाना है तो कितना ऐड करूं? 21 ऐड करूंगा तो ऐड 38 बन जाएगा। आगे बढ़ो, 36 को 38 बनाना है तो कितना जोड़ दूं? 2 और जोड़ दूं, तो ये जो है फाइनली आपका x होगा। आप ध्यान दें और समझे, देखें 38 -4 + 2 -2, -2 21 में से घटाया तो प्लस का 19, तो 38 + 19 और ये आपको मिल जाएगा 57। तो ये बात आप ध्यान रखें, ये तो बेसिक अप्रोच है, ये तो यूनिवर्सल है जो हमेशा कर ही सकते हो, कभी भी नहीं है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब क्वेश्चंस बड़े होते हैं, ये तो सीधा है, कभी कभी क्वेश्चंस बड़े भी होते हैं, तो अपन ये अप्रोच करेंगे तो अपने को ज्यादा अच्छा एडवांटेज मिलेगा, फास्टली हम लोग कर पाएंगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ो। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बैट्समैन स्कोर्ड 73, 76, 20 and 7 runs in 4 out of 5 innings. What should be his score in 5th inning so average becomes 55? हिंदी वाले सुने, एक क्रिकेट के बल्लेबाज ने 4 पारियों में 73, 76, 20 और 7 रन बनाए, 5वीं पारी में वो कितने रन बनाए कि जो औसत है वो औसत 55 रन बन जाए। बात समझना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछते बेटा। और जो लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो तो सीधा सा है, आप 5th पारी को x मान लें कि 5th पारी में उसने x रन बनाए, और राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करके आप एवरेज को किसके बराबर कर देंगे? 55 के। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखें यहाँ पे 73 + 76 + 20 + x + 7 + x बटा राशियों की संख्या 5, और वो किसके बराबर होनी चाहिए? 55 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x निकालेंगे, बट उसके बजाय भी जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में समझाया है वो समझे आप। क्या मतलब हुआ, इन सबका औसत 55 है,
इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x आएगा आपका फिफ्थ इनिंग वाले रन्स जो आएंगे वो 55 तो होने ही होने चाहिए। 55 मैंने इनको मान लिया। अब वही बात वापस से कि इन सब रन में ये 55 नहीं, ज्यादा है कम है, तो ये सब 55 बना दूं अगर मैं, तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, फिफ्थ इनिंग में मेरे को देखना पड़ेगा कि कितने कम रन मेरे को 55 से बनाने थे या कितने ज्यादा रन मेरे को 55 से बनाने थे। अब बात समझे, अगर मैं 73 को 55 बना दूं तो 73 को 55, 73 माइनस 55 किया तो आपको ये मिल जाएगा देखो 28। तो 73 को 55 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से 18 माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 73 में से 55 बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसमें 18 माइनस कर दूंगा। आगे बढ़े, 76 को भी 55 बना दूं, तो 76 को 55 बनाना है तो 76 में से 21 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये भी 55 बन जाएगा क्या, यस और नो, बन जाएगा क्या भाई। 76 में से 55 माइनस किया तो आपको क्या मिल जाएगा, 21। आगे बढ़े, 20 को अगर 55 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 35 इसमें जोड़ना पड़ेगा। फिर आगे बढ़े, 7 को अगर 55 बनाना है तो मुझे 38 इसमें जोड़ना पड़ेगा। फाइनली इसका इंपैक्ट देखो, माइनस 18 माइनस 21 माइनस कितना हो गया, माइनस 39, माइनस 39 प्लस का 35 माइनस 4 प्लस 48 यानी कि 44, यानी कि 55 प्लस 44। वापस चेक कर ले एक बार और, माइनस 18 माइनस 21 माइनस 39 प्लस 35 कितना हुआ, माइनस 4, माइनस 4 को 48 से ऐड किया तो 44 प्लस का, तो 55 प्लस 44 इट मींस 99 रन जो है उसको फिफ्थ इनिंग में बनाने हैं टू मेक एवरेज 55। बात समझ रहे हैं। तो आप चाहें, आपको लग रहा होगा कि सर इतना देखेंगे हम ऐसे करेंगे, जिससे बड़ी ऐसे ही कर ले, इससे तो कर ही सकते हैं, सब कर सकते हो, छोटी क्लासेस से अर्लियर क्लासेस से ही हमने करा है, अच्छे से आता है। बट इसको समझे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बहुत हेल्पफुल है, आगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं इस पर बेस्ड। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लें और नोट करें, फिर आगे देखते हैं हम इसमें। देखिए बात सुनना मेरी, ये प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया है। तो ऐसे ही ये सेकंड पार्ट था, अभी अपन ने एवरेज स्टार्ट ही किया है, तो 2 पार्ट हो चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा ये अभी नंबर्स पे बेस्ड जो था कि 5 नंबर से 6 नंबर से इनका एवरेज क्या होगा, एक रिमूव हो गया, एक ऐड हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे। आगे बहुत सारे क्वेश्चन, अभी 2-3 तरह की वैरायटीज जो मोस्ट प्रोबेबल होती है एग्जाम्स में, वो मैं लेने वाला हूँ, तो अपन वो भी करेंगे साथ में। तो सारे पार्ट बाय पार्ट आपको मिलते जाएंगे, आप एक एक पार्ट देखते जाइए और पूरा कंप्लीट करते जाइए। तो आपको वाई ग्रुप और उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं जहाँ पे औसत टॉपिक पूछा जाता है वो आपका पूरा कवर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल मेंस को छोड़कर बाकी प्री तक का और जितने भी एग्जाम्स यहाँ पे होते हैं, एनटीपीसी का, रेलवे का, जितने भी आरपीएससी के जो जहाँ पे ये सब पूछा जाएगा वो सब मैं कंप्लीट करवा दूँ। तो आप कोशिश करें, जितने भी लिंक्ड लोग हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरे एग्जाम्स की भी कर रहे हैं, आप इसको फॉरवर्ड करें, वहां तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा चैनल को प्रमोट करने की कोशिश करें, क्योंकि यही एक चीज है जिससे मुझे बूस्टअप मिलता है और मैं अपनी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लगा पाता हूँ। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।